नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए सुबह ये पद्म पुराण में वर्णित है। और सुबह किन लोगों का नाम लेने से या किसका क्या करने से हम लोगों का दिन शुभ होता है और दिन अच्छा बीतता है, तो उससे संबंधित है। तो आप लोग भी इसका अभ्यास करिएगा, पाठ करिएगा। आपके घर में भी सुख शांति और धन संपत्ति बढ़ेगी, आपका भी मन शांत होगा, आपको भी ये सब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है पुण्य श्लोकों का वर्णन स्मरण कि सुबह उठ के हमको सबसे पहले किन श्लोकों का स्मरण करना चाहिए, किन लोगों का नाम लेना चाहिए, उसके विषय में है। तो आप सब सुने, हम इसका अर्थ सहित बताते चलेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, छोटा होगा तो कोई बात ही नहीं। आप तो धन्यवाद आप सबको, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद आप सबका प्रीमियर में आने के लिए, आप सबका दिल से धन्यवाद। जय माता दी। सुनिए आप सब। तो सुबह हम लोग किन श्लोकों का स्मरण करते हैं, श्लोकों का स्मरण करें तो हम लोगों का दिन अच्छा बीते, उसके विषय में है। तो पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दना, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोक दुष्टरा, अश्वत्थामा बलिवासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तये चिरजीवना। सुबह उठ के हमको सबसे पहले राजा नल, अब इनकी कहानी हम अलग अलग आपको सुनाएंगे कि इनका सुबह स्मरण क्यों किया जाता है। राजा नल का पुण्य श्लोको नलो राजा, राजा नल का पुण्य श्लोको जनार्दना यानी भगवान विष्णु जी का, पूर्ण श्लोको च वैदेही और माता सीता का नाम लेना चाहिए, पूर्ण श्लोको दुष्टरा और युधिष्ठिर जी का नाम लेना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें अश्वत्थामा बलि, जो 7 चिरंजीवी हैं, तो अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान जी विभीषण कृपाचार्य परशुराम, ये 4 चिरंजीवी हैं। इनका सुबह नाम लेने से दिन हमारा अच्छा बीतता है और हम लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। आप लोग इसका क्रम से स्मरण करेंगे तो आपको जीवन में अच्छी वाइब्स आएंगी। धन्यवाद। तो सप्ततान स्मृति नित्यम मार्कंडे यथाष्टम जीवम वर्गशतम संग्राम वर्तमिवर्जिता। इसमें कह रहे हैं कि इन सब का नाम लेने से, मार्कंडे अष्टम, इन 7 का नाम लेने से व्यक्ति 100 साल जीवित रहता है और संग्राम में जाने पर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो विजयी होकर ही आता है। यहाँ पे एक चीज़ और बताए हैं, कर्कोटस्य नागस्य दमयंत नलश्च ऋतुपर्णे राजर्षि कीर्तिकर नाशनम। इन सब का नाम लेने से हम लोगों की जो कीर्ति है वो बढ़ती है। तो अब दूसरा श्लोक है, ये सब पद्म पुराण में है। ये जो मार्कंडे, ये तो जो हम पहला बनाए हैं ये पद्म पुराण का है, और अब नीचे सब क्या से पद्म पुराण के ही हैं। प्रहलाद नारद, सुबह कित का नाम लेना चाहिए। अब इनकी छोटी छोटी कहानी अब हम सबको सुनाएंगे। तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दलाभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन। रुक्मांगद का नाम लेना चाहिए, रुक्मी का, अंगद का, अर्जुन, वशिष्ठ जी का, विभीषण, दीन नाम, पुण्य निनाम परम भागवतम नमामि। इन सब का नाम लेने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि 5 पांडवों का नाम लेने से क्या होता है। धर्मो विवर्धित युधिष्ठिर कीर्तने, सुबह उठकर हम युधिष्ठिर जी का नाम लेते हैं, उनका यशोगान करते हैं तो हमारा धर्म बढ़ता है। पाप प्रणश्यति विकोदर कीर्तने, हमारे पापों का शमन होता है। अगर हम विकोदर यानी भीम जी का नाम विकोदर था, तो अगर हम सुबह उठकर भीम जी का नाम लेते हैं तो हमारे पापों का शमन होता है। ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ में लिखा है, हम उसको पढ़ के आपको सुना रहे हैं। तो शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तना, और शत्रु का नाश होता है। अगर हम सुबह उठ के अर्जुन जी कहें, धनंजय कहें, अर्जुन जी का नाम धनंजय था, तो अगर हम अर्जुन जी का नाम लेते हैं तो हमारे शत्रुओं का विनाश होता है। मातृसुतो कथ्यम न भवन्ति रोगा, और मातृसुतों का यानी नकुल सहदेव जी का नाम लेने से, माद्री जी के पुत्र थे नकुल सहदेव लोगों का जी का नाम लेने से कोई भी रोग आपको नहीं होता है। तो अब ये वाराणसी में
बनारस में किन किन चीज़ों कहाँ कहाँ पे हैं, किन का नाम लेने से क्या होता है, सुबह नाम लेने से, उच्चारण करने से कैसे जीवन बीतता है, उसको हम सुनाते हैं, अर्थ सहित आपको बताएंगे, और जो त्रुटि हो उसे क्षमा करिएगा। तो वाराणसी भैरव देव संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापा स्मरणे विनिष्टे। वाराणसी में जो भैरव जी हैं उनका नाम लेने से संसार के भय से हमें मुक्ति मिलती है और अनेक जन्मों के किए हुए पाप जो होते हैं स्मरण आने से उनसे हमको मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी पूर्व भागे व्यासो नारायण, वाराणसी के पूर्व भाग में व्यास जी रहते हैं। वो नारायण के ही स्वरूप माने गए वेद व्यास जी, तो वो रहते हैं। तस स्मरण मात्र अज्ञानी ज्ञानवान, उनका स्मरण मात्र से करने से, वेद व्यास जी का नाम मात्र लेने से अज्ञानी ज्ञानवान हो जाता है। वाराणसी पश्चिमी भागे भीमचंडी महासती तस स्मरणाते सर्वदा विजय। और वाराणसी के पश्चिम भाग में भीमचंडी महासती माता जी का मंदिर है। उनके स्मरण मात्र से, उनका स्मरण करने से हम लोग जो उनका पर डे नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं सुबह, उनका क्या होता है, वो हर जगह विजय को प्राप्त करने। वाराणसी उत्तरे भागे सुमंतो नाम वैद्यज तस स्मरण मात्र निर्धनो धनवान भवते है। वाराणसी के उत्तर भाग में सुमंतु नाम एक द्विज है, उसका स्मरण मात्र करने से निर्धन भी धनवान हो जाता है, अगर उसका सुबह नाम लिया जाता है। वाराणसी दक्षिणी भागे कुक्टो नाम ब्राह्मण तस स्मरण मात्रे दुख स्वप्न सुस्वप्न होता। और वाराणसी के दक्षिण भाग में एक कुक्टुक नामक ब्राह्मण है, उसका स्मरण मात्र करने से जो हम लोग स्वप्न देखते हैं, कभी अच्छे सपन आते हैं, कभी गलत सपन आते हैं, जो दुखी कर स्वप्न आते हैं, कोई गलत स्वप्न देख ली हम लोग, उसका स्वप्न फल भी बताएंगे आपको। तो अगर कोई स्वप्न फल हम देख लिए, उसका हम लोगों को कोई प्रभाव गलत पड़ेगा, तो अगर उस कुक्टू नाम ब्राह्मण का नाम ले लिए तो वो दुख भरा स्वप्न सुख भरे स्वप्न में बदल जाता है। अब यहाँ पे है उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम प्रातरेव पठे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सता। सुबह उठ के उमा यानी माता पार्वती, उषा यानी संध्या माता यानी सूर्य की पत्नी, च वैदेही यानी माता सीता, रमा यानी लक्ष्मी जी, और गंगेति यानी गंगा जी। इन उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम और प्रातः पठे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। इनका सुबह नाम लेने से सौभाग्य बढ़ता है। तो हम लोगों को सुबह उठ के उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम ये पाठ नाम लेना चाहिए। तो अब यहाँ पता है सोमनाथ वैद्यनाथ धन्वंतरि रथ अश्विनो पंचिताम स्मृति नित्यम व्याधि तस्य न जायता। सोमनाथ वैद्यनाथ धन्वंतरि और अश्वनी कुमार, इन पांचों का नाम, अश्वनी कुमार भी ना कुलसदेव दोनों आ जाते हैं, तो इन पांचों का नाम लेने से हम लोगों स्मृति कोई भी हमें व्याधि यानी कोई भी रोग हमें नहीं घेरता है। कपिला कालियो अनंतो वासुकी तक्षक अस्तथा पंचिताम स्मरण नित्यम विषबाधा न जायते। कपिला, यह सर्पों के नाम हैं, कपिला, कालिया, अनंतो, वासुकी, तक्षक, इन सब का नाम लेने से सुबह हम लोगों को विषबाधा नहीं होती है, अगर हम लोग सुबह इनका स्मरण करते हैं। हरम हरि हश्चंदा हनुमंतम हलायुधम पंचके वैस्मृतम घोर संकट नाशनम। अगर हम सुबह उठ के हरम यानी शंकर भगवान, हरि यानी विष्णु भगवान, हरिश्चंद्र जो दानी महात्मा थे उनको आप जानते ही, हरिश्चंद्र जी, हनुमंत यानी भगवान हनुमान जी, हलायुधम यानी अपने बलराम भैया जी यानी कृष्ण भगवान के बड़े भाई। इन पांचों का नाम लेने से सुबह सुबह, चाहे आपके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई हो, आप सुबह सुबह इनका नाम लीजिए, आप बड़े से बड़े संकट से पार पा जाएंगे। तो घोरसंग आदित्यश्च उपेन्द्रश्च शक्रपाणि माहेश्वर दंतपाणि प्रतापी स्रत शुद्ध बाधा न बाधते वसु वरुण सोम च सरस्वती च सागरः पंचिताम स्मृदे यस्तु त्रिषा तस्य न बाधते। यहाँ कह रहे हैं वसु वरुण सोम और सरस्वती और सागर। वसु वरुण
वसु कहानी सुनाएंगे। भीष्म जी वसु ही थे, उनको श्राप मिला था तो उन्होंने मानव जन्म लिया था, तो भीष्म जी वसु के ही संतान, वसु ही थे। वरुण, वरुण देव, सोम यानी चंद्रमा जी, सरस्वती यानी सरस्वती माता, और सागर, इनका नाम लेने मात्र से सुबह अगर इनको कोई याद करता है, पंचनाम स्मृत तृषा तस्न बातें, इनका स्मरण करने से आपको तृषा नहीं लगेगी। तृषा यानी जो भूख प्यास व्याकुल करती है, तो उसकी तृषा, ये मन से मानने वाली बातें हैं तो उनको इसकी तृषा नहीं सताती है। अब यहाँ पे है सनत कुमारा देवऋषि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचिताम स्मरो नित्यम कामस्य तस्य नवादे। संत कुमार जी का और देव ऋषि नारद का, शुकदेव जी का और भीष्म जी का, और एक ऋषि हुए हैं लंगमा जी, उनका स्मरण मात्र करने से आपको कभी काम नहीं व्यापेगा। अब राम लक्ष्मणो सीता च सुग्रीव हनुमान कपि पंचिताम स्मरो नित्यम महाबाधा प्रमुच्यते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुबह आप राम लक्ष्मणो सीता च सुग्रीव हनुमान कपि, आप सुबह राम लक्ष्मण सीता सुग्रीव जी और हनुमान जी का नाम लीजिए, 5 लोगों का। इनके नाम लेने से पंचिताम स्मरो नित्यम महाबाधा प्रमुच्यते, इनका सुबह सुबह अगर कोई नाम लेता है तो बड़े से बड़े बाधा से मुक्त हो जाता है। विश्वेश्वम महाध्वम दुंडी दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। विश्व माधव दुंडी गणेश जी हैं, वो दंडपाणी हैं, भैरव जी हैं, वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिकाम, या मणिकर्णिका घाट, इन सब का नाम लेने से आपका जीवन सुधरता है। महर्षि भगवान व्यासा कृत्वा में सहितापुरा श्लोक चतुर्भि धर्मात्मा पुत्र मध्यापचुकम मातृपितृ सहस्राणि पुत्र दारानि शतानि च संसारेशा भूतानि यान्ति यास्यान्ति चापरे। हर्ष स्थान सहस्राणि भय स्थानि शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ा माँ विशंति न पंडितम। इस सब का नाम लेने से आपको हर्ष होगा, आपको भय नहीं लगेगा, आप दिन दिन आप ज्ञानवान होते जाएंगे और आपके जीवन में धन लक्ष्मी माता का आगमन होता जाएगा और आपको उन्नति प्राप्त कर जाएंगे। ऊर्ध्व भाव विरमश्च न कश्चित् शृणोत्मे धर्मादक्ष कामश्च न किमर्थ न सेव्यते। ओम न जातु कामान भयानम लोभात् धर्म जीवित स्यापि हेतु धर्मो नित्यम सुख दुखे त्वं नित्यो जीव नित्यो हेतुरस्य त्वं नित्यम। एवं भारती सावित्रीं प्रातरुत्थया पठेत स भारत फलं प्राप्य परम ब्रह्मादि गच्छिता। तो ये इनका शुभ नाम लेने से ये इसमें आता है आचार्येन्दु पृष्ठम व्यास वचनम में आता है। वो जो आगे का हमने सुना है सबका 5 नाम, वो पद्म पुराण में वर्णित है। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। जय माता दी, बोलो माँ दुर्गा की जय।